कर्नाटक को सीएम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कांग्रेस का मंथन खत्म नहीं हो रहा है। आज भी बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है, लेकिन अभी तक नाम का ऐलान नहीं हो पाया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकित चौधरी साहब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जफरुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है जेडीएस के। संजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी आप ही का रुख करूंगी। कर्नाटक का चुनाव जो है दिलचस्प रहा, बहुत सारे मुद्दे उठे, कांग्रेस जीती भी। बहुत बहुत बधाई कांग्रेस को लोगों ने दी है। कांग्रेस में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, देश भर में जश्न हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 3 दिन बीत चुके हैं, अब तक चेहरा सामने नहीं आ पा रहा है कि कांग्रेस किसको सीएम बनाएगी कर्नाटक का। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो पहले। देखिए, ऐसा है कि आपने जो मुख्य प्रश्न मुझसे पूछा है कि कर्नाटक का सीएम किसको कांग्रेस बनाएगी, ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का सीएम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, वो सिद्धारमैया साहब है। कुछ भी हो जाए, सिद्धारमैया साहब ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और ये मैं हर टीवी डिबेट में बोल रहा हूँ, मेरे कल का ट्वीट भी देख लीजिए। अब जो गणित बैठ रही है, जो भी चर्चाएं हो रही हैं, जो भी मंथन हो रहा है दिल्ली हेडक्वार्टर में हाईकमान के साथ, वो मंथन हो रहा है कि किसी तरह जो डी शिव कुमार है, जो पार्टी के एक तरह से हनुमान कहे जाते हैं, अगर साउथ में कांग्रेस पार्टी को कोई लेकर चलने वाला व्यक्ति है तो डी शिव कुमार जी हैं। डी शिव कुमार जी के कंधे पे हो तो श्रवण कुमार एक तरह से है, वो डी शिव कुमार नहीं है, श्रवण कुमार है कांग्रेस के, जिस कांग्रेस को अपने कंधे पे लेके चलना है। तो ये मंथन जो हो रहा है, ये मंथन हो रहा है कि डी शिव कुमार को कैसे मैनेज किया जाए। सीएम की कुर्सी डिसाइडेड है, सीएम की कुर्सी मिलेगी तो सिद्धारमैया साहब को मिलेगी। उसके पीछे बहुत बड़ी गणित है, ऐसा नहीं है कि पार्टी समझने की कोशिश करेंगे। जी, देखिए इसके पीछे एक कारण है। देखिए, पार्टी के एक विधायक होते हैं, एक नेता होते हैं, एक कार्यकर्ता होते हैं और हाईकमान होता है, इसको कहते हैं शीर्ष नेतृत्व। ये सब एक जगह होते हैं, लेकिन आपके पास एक चौथा स्तंभ कहलाता है, वो कहता था एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर आप कर्नाटक के चुनाव को आप 6 महीने या 7 महीना 1 साल पुराने चले जाइएगा तो आपको सारी गणित क्लियर हो जाएगी। सिद्धारमैया साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत बड़ा सेकुलर कहा जाता है। देखिए, एसडीपीआई ने एक चुनाव लड़ने की बात कही थी तकरीबन 100 सीटों पे, लेकिन जब उन्हें चुनाव हुए तो वो सिर्फ 20 सीटों पे चुनाव हुए थे। और जो कांग्रेस के बहुत सारे विधायक जो जीत के आए वो कहीं ना कहीं एसडीपीआई के समर्थित है। बहुत सारे ने, मतलब कुछ परसेंटेज कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता बहुत सारे में आदमी आकलन लगा लेगा 50% है, 60% है। कुछ परसेंटेज लोग जो एसडीपीआई के समर्थित लोग थे वो कांग्रेस पार्टी से जीत के आए। तो कहीं ना कहीं जो पूरा फोर्स है वो फोर्स सिद्धारमैया साहब को बनाने के लिए लगा हुआ है। और आपने अपने व्यक्तित्व में प्रोमो जो चलाया उसमें भी आपने बोला कि वो पीएफआई के लोगों को छुड़ाए थे, तो उनका एक इमेज है, उनकी जो इमेज है उसके अनुसार जो लोग हैं वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं तो बड़े बेबाकी से बोल रहा हूं कि सिद्धारमैया साहब चीफ मिनिस्टर कल से ही हुए हैं, जब से चुनाव हुआ तब से डिसाइडेड है। अब डिसीजन क्या हो रहा है कि भैया डी शिव कुमार जी को क्या मिले, ये गणित कैसे सेट की जाए और इस गणित को पूरा बना करके एक सरकार का गठन कैसे किया जाए, इस पे चर्चा हो रही है, इस पे मंथन हो रहा है और किसी चीज पे मंथन नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। जफरुल्लाह खान है, प्रवक्ता है जेडीएस के। सिद्धारमैया भी जेडीएस से ही आए हैं। खान साहब, क्या लगता है फाइनल मोहर सिद्धारमैया पर ही लगेगी? पहली मेरा जवाब ये है, चाहे सिद्धरामैया बने या डीके शिव कुमार बने, इससे मेरी पार्टी को कुछ फर्क तो पड़ नहीं। और रही दूसरी बात, अगर आप मुझे पूरी तरह सुनेंगे, मुझे बोलने का मौका देंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस गलतफहमी में ना रहे कि ये लोग ने 135 सीट जीत गए हैं, जैसे कि हमारे संजीव जी बता रहे थे। एसडीपीआई का उनके साथ है, उसके अलावा कई इश्यूज को ये लोग ने लेके चले, जो कि 4% हो गया, बजरंग दल बैन करने का हो गया, या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एससी फेस है, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। इस मुल्क में चमत्कार होता है, जो चमत्कार बीजेपी की ओर से हो चुका है। कांग्रेस जीती नहीं है बल्कि जिताया गया है। ये देखते हुए कि 2024 के चुनाव बीजेपी को करना बाकी है, तो इनका मुंह बंद करवाने के लिए इन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा ये फेंक दिए ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहे और इनकी धज्जियां उड़ जाए कांग्रेस वालों की, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी ने ऐसा खेल क्यों खेला, तो मेरे विचार में ये है क्योंकि बीजेपी के पास
सीएम चेहरा नहीं था। जगदीश शेट्टर साहब नहीं थे, येडियुरप्पा नहीं है, सदानंद गौड़ा नहीं है, कोई और नहीं है। तो बीजेपी में सीएम चेहरा नहीं होने की वजह से इन लोगों को ये मौका दे दिया गया, छोड़ के दिए हैं। बल्कि मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस की जीत नहीं, बल्कि बीजेपी ने कांग्रेस को जितवाया है ताकि इनको गलतफहमी में रखा जाए और 2024 के चुनाव बीजेपी लड़ी जाए। ये आप मेरा बैठ उस वक्त चलाना जब हमारे लोकसभा के चुनाव हो जाए। ठीक है। जहां तक मेरी दूरअंदेशी का जो सोच है, ये यही कहती है कि इसमें इन लोग जो खुश हो रहे, ये लोग आपस के झगड़े नहीं निपटा पाएंगे। और 56,000 करोड़ रुपए का जो ये लोग ने घोषणा किए हैं, वो किस बजट से लाके देंगे? ये सारा 1.5 साल का खेल है। आप 1.5 साल तक सब्र रख के देखिएगा। बाकी आप हालात आगे ऐसे का ही सवाल होंगे कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जी। नजर आए थे, हालात ऐसे ही होंगे कर्नाटक में भी। जी, आप महाराष्ट्र समझ लो या मध्य प्रदेश समझ लो, ऐसे कई ऑपरेशन हो चुके हैं। उसमें से एक कर्नाटका का नंबर 1.5 साल के बाद में, यानी सीधा 18 महीने के बाद में यही परिणाम होने वाले हैं, ये लोकसभा की चुनाव होने के बाद, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। इस खान साहब वापस लौटूंगी। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। रतन तिवारी जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भारी मतों से आप जीते हैं, 135 सीटें आप लेकर आए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि कर्नाटक को सीएम नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? सवाल ये है कि यहाँ जेडीएस को भी हमने सुन लिया है, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी हम सुन लिया है। जेडीएस तो साफ तौर पर कह रही है कि 1.5 साल की कहानी है, 1.5 साल के बाद हालात मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे होने वाले हैं। वाकई या इस बार कांग्रेस कुछ नए फॉर्मूले के साथ आएगी? काजोल जी, आपका नमस्कार करता हूं। देखिए, जेडीएस के जो हमारे साथी कह रहे थे, मेरी आवाज आ रही है आप लोग? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मेरे जो जेडीएस के साथी कह रहे थे कि 1 साल का खेल है, वो ये सब भूल जाएं, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने लगभग 40 साल के बाद प्रचंड बहुमत की सरकार कर्नाटक में दी। कर्नाटक का जो मेन मुद्दा था वो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा तो था ही, लेकिन जनता का भी मुद्दा था 40% कमीशन का। और दूसरी बात, आपने सीएम फेस की बात की, तो सीएम फेस हमारे पास कर्नाटक के अंदर काफी सारे लोग हैं, लेकिन 2 लोग सीएम फेस के दावेदार हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर चुकी है और कल तक आपको सीएम का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। इतना इंतजार क्यों करना पड़ कुमार रहा को है? चाहे जब पार्टी पूरी तरह से प्रिपेयर थी, तो फिर चेहरा क्यों? हर बार ये क्यों होता है कांग्रेस के साथ हर राज्य में कि इतना समय लगता है? क्या संगठन में कुछ बातचीत नहीं होती है ठीक से? संगठन कमजोर है या खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश है हर किसी व्यक्ति को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, सिद्धारमैया जी बड़े नेता हैं, हमारे सीएम रहे हैं, उनका भी फेस वैल्यू है। और सर्वे में सबसे ज्यादा उनको सर्वे में दिखाया गया कि नंबर 1 पे सीएम चेहरे के रूप में वो दिख रहे थे। डीके शिव कुमार भी संकट मोचक है, उन्होंने संगठन को, पार्टी को किस दिशा और किस लेवल पे लेके गए। तो 2 लोग हैं, दोनों में से एक फाइनल हो जाएंगे। तो डीके शिव कुमार जी डिप्टी सीएम पद से मान जाएंगे? सचिन पायलट जैसे तो नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं। उन्होंने तो पत्रकार परिषद में कह दिया है, न तो मैं ब्लैकमेलिंग करूंगा, क्योंकि पार्टी मेरी माँ है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हर जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो अभी तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात की ऑपरेशन लोटस की जो बात कर रहे थे जेडीएस हमारे साथी, ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र में तो कामयाब हो गए, लेकिन महाराष्ट्र ने उस ऑपरेशन लोटस का करारा जवाब दिया है, हमें प्रचंड बहुमत दिया है। तो अब तो ऑपरेशन लोटस का तो सवाल ही नहीं उठता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम प्रचंड बहुमत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अंकित चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जी, जेडीएस ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ एक टुकड़ा दे दिया है ताकि कांग्रेस का मुंह बंद रहे। क्या कोई दोस्ती यहां हो रही है या सिर्फ ऐसे ही कह दिया? काजोल जी, पहले आपका और आपके चैनल का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस डिबेट में मुझे आने का मौका मिला। कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं, कर्नाटक में भी जीते। लेकिन मैं जेडीएस ने आपसे मुझसे चालू करा, तो मैं जेडीएस के प्रवक्ता साहब को बताना चाहता हूं, जो हासन जिला है, जो देवगौड़ जी का जिला माना जाता है, वहां 2 सीटें हमने जीती। दूसरा, आप कांग्रेस पे आ जाए। कांग्रेस जीती, ये पूरी
भारत ने देखा, लेकिन कांग्रेस का आप जनाधार देखिए, कांग्रेस के संगठन में कितना बिखराव है। कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। कांग्रेस में केवल कर्नाटका में नहीं, आप कहीं चले जाए, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कांग्रेस हर जगह बिखरी हुई है, डरी हुई है, आपस में टूटने का डर रहता है। आज सिद्धारमैया हो या डर नहीं है। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट में पूरा कर ली, चाहे डीके शिव कुमार जी, आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह डर है, अगर रमैया जी को बनाया तो शिव कुमार ना भाग जाए, शिव कुमार जी को बनाया तो रमैया ना भाग जाए। दूसरा मना कर रहे हैं, आज मना आप कर रहे देखिए, हैं कि ऐसा काजोल नहीं जी, मैं होगा आपके इस बार। सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज कर्नाटक में कांग्रेस आई, किसी ने एक बार भी ये कहा कि कहीं मशीनों में घपला है, वैलिड पेपर से चुनाव हो? आज कहाँ गई वो बातें? क्योंकि आज स्पष्ट है, जनता, भारतीय जनता पार्टी की करनी और करने में खान साहब बहुत खुश हो रहे हैं आपकी बात से। खान साहब बहुत खुश हो रहे हैं क्या? कोई क्या ख्याली पुलाव पक रहा है साथ में? जेडीएस बहुत ज्यादा खुश है, खान साहब खुश है आपके हर जवाब से। खुश इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी दिल की बात कह दी। अच्छा, तो ईवीएम इन्होंने ये कहा कि बोले ईवीएम का सवाल नहीं उठाया। काजोल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक काम कीजिएगा, बूथ सर्वे कर लीजिएगा, जहां पे दलित वोट्स हैं और जहां पे मुस्लिम वोट्स हैं, वो सारे बूथों ने लीड दिया है कांग्रेस को। ये देश चमत्कार, चाहे बाबाओं का चमत्कार हो, चाहे कोई सिस्टम का चमत्कार हो, चाहे चुनाव का चमत्कार हो, इस मुल्क में चमत्कार तो चले आ रहा है। तो ये चमत्कार वो चमत्कार है। मुझे बोलने दीजिए तिवारी जी, मुझे बोलने दीजिए। इस चमत्कार का एक सेकेंड, इस चमत्कार का परिणाम आपको 2024 में नजर आएगा। आज जो आप नंदिनी के पेड़े खा रहे हैं ना, उस दिन मुझे पता नहीं कि आप लोग क्या खाएंगे, लेकिन इंतजार करके देखिए। जी, कर्नाटक से नकार दिया है संजय राणा। अरे बेटी, हम कह रही है नहीं, आपने सुनिए, हमको जब तक श्रीमान देवेगौड़ा जी जिंदा है, हमको किसी के पैरों में गिरने की जरूरत। अरे आप या तो सुन लो या तो बोल लो। मेरे मुंह सुनिए, मेरे मुंह में भी जबान है, लेकिन मैं चर्चा नहीं करना चाहता, डिबेट से हटना नहीं चाहता हूँ। डिबेट, अरे क्या ये आपकी कांग्रेस की संस्कृति है कि आप बात करने के टाइम पे डिस्टर्ब करोगे? जब मैं सुन रहा हूँ आप सुनो, फिर जवाब दो। आप देखेंगे कि आपकी कितनी, आपने सीखा क्या है, आप बताइए। ये संस्कृति है कांग्रेस की, तो आपको नमस्कार, आप इसी को कंटिन्यू किए ताकि आपका नाश हो जाए आने वाले 2024 में। ये तो बात पक्की है। अगर इतना अहंकार है तो सर 2024 तक आप इंतजार करें। ये जो पेड़े खा रहे हैं आप, किस चीज का चमत्कार हो गया? ओनली मुस्लिम वोट, मुस्लिम बूथ और एससी बूथ में लेट क्यों हो गया? बीजेपी के गोद में बैठने वाले लोग। अरे आरोप आप जिंदगी भर लगाते आए, आप लगाते आओ। हमको बी टीम बोले, सी टीम बोले। सुनिए, आपके कहने से बारिश नहीं होने वाली है। बारिश जिस दिन होएगी उस दिन आप मेरा डिबेट निकाल के देख लेना। ठीक है। संजय जी, हमने जेडीएस को हम सुन रहे हैं। जेडीएस लगातार ये कह रही है कि 1.5 साल सरकार नहीं चल सकती कांग्रेस की, चाहे कुछ भी कर लीजिए। हालात राजस्थान जैसे हो जाएंगे जैसे राजस्थान में हो रहा है। मध्य प्रदेश काजल जी, मध्य प्रदेश को ना बोले प्लीज। जो ताजा हालात है मैं तो वो बता रही हूँ सर, वहां पर भी तो हालात ऐसे ही बने हुए हैं, एक दूसरे गुट में लड़ाई चल रही है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी कह रही है कि जेडीएस अपने आप को देखे, कांग्रेस अपने आप को देखे। ना जेडीएस साथ है बीजेपी की, ना बीजेपी साथ है जेडीएस की, लेकिन एक दूसरे की बातों पर मुस्कुराहट पूरी है। देखिए, अब जाहिर है कि आगे वाले बेवकूफी का सबूत दे रहे हैं, तो हमको मुस्कुराहट तो आना लाजमी है ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए, मुस्कुराहट तो एक शिष्टाचार होता है, आदमी मुस्कुरा रहा है किसी बातों को, कम से कम ठीक है। देखिए, 2-3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है अगर हम किसी राजनीतिक परिपृष्ठ में देखते हैं तो। आप अगर देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में, सिर्फ 1 मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा, कांग्रेस पार्टी जो सबसे ज्यादा बहुमत में आई थी 1989 में आई थी, वीरेंद्र पाटिल साहब नाम के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और 178 सीट आई थी। तो उसके बाद लेकिन क्यों आई थी, ये भी गणित समझिए। वो वोकलिंगल समाज से आते थे। वोकलिंगल समाज
जो उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई, 8 महीने बाद वो रिजाइन कर दिए और उनका सीट छीन लिया राजीव गांधी साहब ने एयरपोर्ट से ही। तो वो जो बिखराव हुआ था, वो जो वोकलिंगा समाज अलग हुआ था, वो 2023 में जाके जुड़ा है। आज कांग्रेस में तकरीबन 39 जो विधायक नए चुन के आए हैं वो वोकलिंगा समाज से आते हैं। तो ये मानना चाहिए है राजनीतिक समीकरण। अब मैं आप आता हूं, जो हमारे जेडीएस के बंधु बोल रहे थे कि हो सकता है 1.5 साल तक चले या 2 साल तक चले। देखिए कोई पार्टी अब जो पूर्ण बहुमत में आई है, हमें नहीं लगता है कि वो 1.5 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कांग्रेस सोच रही है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो लोकसभा जीत जाएगी, तो एक आंकड़ा मैं देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण सबके लिए। देखिए उन्होंने 2018 में 38.38% वोट पाए थे कांग्रेस ने, लेकिन जब लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज 31% हो गया था और जो सेंटर में सरकार बनी थी यानी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला था 51.38% मिला था। तो कभी भी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक ऐसा नहीं होता है। वोटर एक हो सकता है विधानसभा के लिए आपको वोट दिया हो, जरूरी नहीं लोकसभा के लिए आपको वोट देगा। तो इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैं तीनों स्टेट बता सकता हूं, छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, मैं हिमाचल का भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। हिमाचल में देखिए 42% वोट मिले थे विधानसभा में कांग्रेस को, हमेशा इतना मिलते रहे, इससे कभी आगे पीछे नहीं हुआ। लेकिन आपको पता होगा कि जब लोकसभा हुए थे 69% भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो ये आंकड़े जो है बड़े ही उलझ-पुल होता है। ये जरूरी नहीं कि आप विधानसभा जीत गए तो आप लोकसभा भी जीत जाएंगे। बिल्कुल, लोकसभा के चेहरे अलग, लोकसभा के मुद्दे अलग और लोकसभा में प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं वो बहुत अलग हो जाता है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल है, क्योंकि देखिए अभी कर्नाटक के नतीजे आए हैं, अभी यहाँ पर राजस्थान बाकी है, अभी छत्तीसगढ़ बाकी है, मध्य प्रदेश बाकी है, उसका भी तो इंतजार हम कर रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे आएंगे पता ही चल जाएगा। खान साहब जवाब दीजिए। आ रही वापस आपके पास। 10 सेकंड। हाँ ठीक है संजय जी, ठीक है। देखिए आपको याद होगा कि 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे स्टेट कैसे कांग्रेस के पास चले गए थे। 2019 आता ही आपने देखा था क्लीन स्वीप कैसे हो जाता। कभी भी विधानसभा लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता लोकसभा। ठीक है, कहना चाहता हूँ। ठीक है खान साहब, जेडीएस ने क्या सोचा है, जेडीएस ने क्या मनमाया है? जेडीएस नाराज है कांग्रेस से, लेकिन ये नाराजगी क्यों? ठीक है, जीत का सेहरा तो हर किसी के सर बन सकता है, हो सकता है कि जेडीएस जीत जाती। कर्नाटक के जो लोगों ने जो भी हम लोगों को रिजल्ट दिया, हम लोग उनका स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद बोलते हैं। और हमको पता है कि हमारी पार्टी के जो कुछ प्रोग्राम्स थे वो बेहतर से बेहतर थे। इसके बावजूद भी अगर खेला हुआ है तो मैं सोचता हूं कि बीजेपी ने कांग्रेस को ये झुंझुना पकड़ा दिया है ताकि इस झुंझुने में आप लोग उलझे रहो। 1.5 साल की हमको मोहलत दो, लोकसभा जीतने के बाद में तुमको हम बराबर से खेला करके बताएंगे। और रही बात कांग्रेस के कानून की, ये जो कहते हैं संविधान की बात, सबको बराबर का हक, तो यहाँ पे जो आप अगर जातिवाद पे बात करते हैं, जाति आधार के धर्म के आधार पे बात करते हैं, तो कुर्बा ने भी राज कर चुके हैं 5 साल, लिंगायतों ने भी 5 कर चुके हैं। तो वक्कलगा को क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं आता हूँ वक्कलगा बेल्ट से। अगर वो लोग इंसाफ करना चाहते हैं तो वक्कलगा का चीफ मिनिस्टर बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है। ताकि मैं सिर्फ अपने इधर के जो वक्कलगास जो है, जो 11-12% जो वक्कलगास है, उनकी भलाई बेबूदी, और अक्सर वो लोग किसान है, किसान ही तो इस देश को बनाता है, तो मैं उनकी नजर रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि वक्कलगा को बना तो बेहतर है। बाकी इतना तो समझ ले कांग्रेस वाले कि तुम्हें बीजेपी वालों ने अच्छा सा झुंझुना पकड़ाया है, इस झुंझुने में खुश हो जाओ। नंदिनी चॉकलेट खा रहे हो, बाद में इमली खाओगे, याद रखो। ठीक है तिवारी जी, वो जो मिठास है मिठाई की जो 3 दिन से चल रही है, वो थोड़ी करवाहट उसमें जेडीएस ने डाल दी है, कैसा लग रहा है? देखिए काजोल जी, हमारे जो जेडीएस के साथी हैं, ये पूरी तरीके से इनको ये लग रहा था, ये आश्वस्त थे कि कर्नाटक में सरकार की जो चाबी है हमारे हाथ में होगी। पार्टी किसकी भी सरकार बन जाए, बिना हमारी चाबी की सरकार का ताला नहीं। ना तो किंग मेकर जेडीएस बन पाई, ना तो किंग ही बन पाई, शायद वही मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूं। तो बीजेपी के संपर्क में जेडीएस थी, ये पूरी तरीके से ये जेडीएस को भी मालूम था। लेकिन कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका, उसके साथ साथ जेडीएस को भी उखाड़ के फेंक दिया। बेसलेस एलिगेशंस प्रूफ के साथ करें, डिबेट पे बैठे, नेशनल चैनल है, बेसलेस एलिगेशंस नहीं। तिवारी जी
ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए, सुनिए, मुद्दे पर आ पूरा जाते हैं, सुनिए, मुद्दे पर देखिए, बात कर लेते, पर्सनल नहीं करते तो हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चेहरा क्यों नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मैंने बात की यहाँ सिद्धारमैया की और डीके शिव कुमार की। सिद्धारमैया पर ये आरोप लगे हैं कि पीएफआई के जो यहाँ पर संगठन के कुछ लोग थे उनको उन्होंने छुड़ाया था। पीएफआई की तुलना आप बजरंग दल से करते हुए नजर आए। पीएफआई और बजरंग दल का मुद्दा बहुत ज्यादा भुनाया गया, मैनिफेस्टो में तो आपने लिखा है। दूसरी बात यह है कि उधर अगर डीके शिव कुमार की हम बात करें तो वो सिर्फ एक ही समुदाय पर पकड़ बना पाते हैं। तो दोनों की अपनी खूबियां हैं, दोनों की अपनी खामियां हैं। सवाल ये है कि क्या डीके शिव कुमार मानेंगे? सचिन पायलट आज तक नहीं माने हैं, आज भी लड़ाई चलती रहती है, कांग्रेस की किरकिरी होती है, भले ही सरकार नहीं टूट पाई लेकिन किरकिरी हुई है बकायदा। देखिए काजोल जी, सचिन पायलट का अगर सवाल करते हैं तो सचिन पायलट आने वाले समय में मान जाएंगे। वो राजस्थान का विषय है, जब राजस्थान की चर्चा होगी तो उस पर हम डिबेट कर लेंगे। और रही बात हमारे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में दोनों हाथों से भरपूर कांग्रेस पार्टी को दे दिया है कि कर्नाटक को सुधारिए, 40% भ्रष्टाचार को बंद करवाइए, महंगाई बेरोजगारी की बात करिए। तो डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं और ये दोनों की जो जोड़ी है वो कर्नाटक के लिए काम करेगी। यानी दूसरी बात, हमारे एक मित्र कह रहे थे कि लगा दूं मैं कि सिद्धारमैया सीएम और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम, ये फाइनल है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं डिसाइड कर सकते, ये सब तो सेंट्रल डिसाइड करेगा ना। खान साहब सिर्फ 20 सेकंड में मैं क्लियर कर दूंगा, फिर आप बोलिए। जैसे इन्होंने कहा कि 2019 में प्रचंड बहुमत की, मतलब प्रचंड बहुमत, अच्छा खासा वोट शेयर और ये झुंझुनू है, तो मैं इनको बता दूं 2019 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार के कगार पे थी। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में अपनी सरकार बनाई, ये पूरे देश नहीं जानता है। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के ही कर्नाटका इशू पे बात करें, नेशनल इशू पे जवानों को शहीद करवाया गया। सुनिए, डरिए मत, पहले आवाज को सुना करिए। आप लोग बीजेपी के लड़ने का चेष्टा है, सुन नहीं पा रहा हूँ। तिवारी जी, नेटवर्क की कुछ समस्या हो रही है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। जिस प्रकार से राज्यपाल वापस लौटूंगी, नेटवर्क की कुछ समस्या है। चौधरी जी का मैं रुक करूंगी, अंकित चौधरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चौधरी साहब, 2019 का जिक्र हो रहा है, 2018 में उससे पहले कर्नाटक चुनाव हुए, लेकिन लोकसभा फिर भी कांग्रेस के हालात कैसे रहे? अभी फिर वही हालात है, अभी कर्नाटक कांग्रेस जीत गई है, लेकिन 2024 की तैयारी कह रही है कि 2024 में भी हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या पॉसिबल है? धन्यवाद काजोल जी, आपने मेरे पे ध्यान दिया। इस डिबेट में मैं भी बैठा हूँ, मैं तो आज सबकी सुन रहा था। अब बात करो आप कर्नाटका की, तो कर्नाटका में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 35.7% वोट मिला था और इस बार 36% मिला, तो हमारा गिराव बढ़ा है, घटा नहीं। दूसरा विषय इन्होंने कहा पुलाव लावा की। आप लोग बात करते हैं, तिवारी जी शर्म आनी चाहिए। आप लोग बात करते हैं नेहरू ने देश फेंक दिया, नेहरू ने कश्मीर फेंक दिया, शर्म नहीं आती? शहीदों की बात करते हैं, आपने पूरा देश फेंक दिया, कश्मीर की लड़ाई हो गई। काजल जी डिबेट कहीं और चला गया, तिवारी जी चुप रहिए, चुप। काजोल जी इनका माइक साइड कर दीजिए, इन्हें बहुत बोलने दिया। डिबेट अच्छी चल रही है, डिबेट अच्छी चल रही है। हमारी माइक को बंद करवाएंगे, आप सुन लीजिए। डाइवर्ट मत करिए, कर्नाटक पे रहते हैं, 2024 की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। कश्मीर मुद्दा हल नहीं हुआ था। काजल जी डिबेट डाइवर्ट। आप क्यों हारे? आप ये बता दीजिए, क्यों हार गए? क्या कहाँ कमी रह गई? बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, बड़ी बड़ी जनसभाएं की, रैलियां की, मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें थी, जनता क्यों विश्वास नहीं कर पाई? सवाल ये है। तो काजोल जी, मैं तो इसी सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन मेरे भाई रंजन तिवारी ने पुलवामा जैसे बेहद घिनौनी बात को जनता के सामने रखा। ठीक है, उस पर मत जाइए। दूध का दूध, पानी के पानी करने के लिए मत जाइए। मैंने बोला आप कर्नाटका में आ जाओ। कर्नाटका में हम मानते हैं कि कांग्रेस ने सरकार बनाई, हमने बधाई दी तिवारी। मैं दोबारा कहता हूं, पिछली बार हमें 35.7 मिले, इस बार 36% वोट मिला, यानी वोट शेयर बढ़ा है। आप उस बात की खुशी है? काजोल जी एक मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट प्लीज बोलने दीजिए।
आपने कहा इसके तुरंत जोड़ दिया 2024। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इससे पहले आप कहा जाओ, आप जाओ राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, लेकिन 25 की 25 लोकसभा कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी। आप मध्य प्रदेश जाओ, आप हरियाणा जाओ, आप दिल्ली जाओ, उत्तराखंड जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, आप सभी जगह जाए, क्योंकि मोदी जी के प्रति देश की जनता के प्रति विश्वास है। और 2024 में कांग्रेस अपना अस्तित्व कर ले। मैं तो कह रहा हूं, अब कह रहा हूं, अभी तो ये अपना डिसाइड कर ले कि इन्हें मुख्यमंत्री कौन बनाना है। मुख्यमंत्री जब तय हो जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते के अंदर ठीक है, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे और वहां सरकार गिरने वाली है। क्योंकि इनके संगठन बिल्कुल तरह दिखराव है। बहुत बड़ा संदेश दे दिया है, राजस्थान में बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। बीजेपी ने भी कह दिया है, जेडीएस भी कह रही है कि सरकार गिरने वाली है, यानी कुछ अंदर खाने चल रहा है, सरकार गिरने वाली है। दोनों से मैं सुन चुकी हूँ। ठीक है, वापस लौटूंगी। बस एक बात बता दीजिए अंकित चौधरी जी, वोट शेयर से खुश हैं? जीत हार दूर रखिए, वोट शेयर से खुश हैं आप? वोटिंग परसेंट से खुश हैं? मैं वोटिंग परसेंटेज का विषय, आपने कहा ना कि हमें वोट परसेंट पहले से ज्यादा मिला है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बढ़ी है। ठीक है, यही मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, वापस लौटूंगी अंकित जी, वापस लौटूंगी। संजय राणे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी। नहीं काजोल, मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था जब हमारे चौधरी साहब आंकड़े दे रहे थे। थोड़े आंकड़े इनको दुरुस्त करके आने चाहिए। पहली बात, जो आप वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 2018 में 36.35% मिला था भारतीय जनता पार्टी को। इस समय 36% हो गया। तो आपके वोट परसेंटेज कम हो गए, नो डाउट कम हुए। लेकिन हाँ, जो उम्मीद थी आपकी, हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीट में सिमट जाएगी, नो डाउट। आप दोबारा इस वोटिंग परसेंटेज को देख लीजिए। वो मेरा वोटिंग परसेंटेज, मैं आपको रोक दे रहा, माफी चाहता हूँ। चौधरी साहब, एक मिनट, मैं आपको रोक, चौधरी साहब, मैं आपको रोक नहीं रहा, चौधरी साहब, मैं डिबेट में रोक नहीं रहा। आप इसमें गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज घटा है या बढ़ा है। अब आप डिबेट कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए चौधरी साहब, मेरी एक खासियत है, मैं टीवी डिबेट में बैठता हूं तो मैं गाल नहीं बजाता, तथ्य पर रखता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, 2018 का परसेंटेज देख लो, 36.35% भारतीय जनता पार्टी का था। आज का है 36%। तो देखिए, ये सब चीजों में बहस मत कीजिए। मैं आंकड़े, मेरा काम आंकड़े रखना, हम आंकड़ों से ही खेलता हूँ, ठीक है। लेकिन जो नो डाउट है काजोल, मोदी जी के आने की वजह से जो सीट, हारती हुई सीट भी 25-30 सीट अगर बढ़ जाती है, तो उसमें नो डाउट करिश्मा मोदी जी का है। लेकिन हाँ, अगर आप बात करती है भारतीय जनता पार्टी कहां से विफल रही, तो विफल का कारण बहुत सारे हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे बात कर रहे थे 40% का, वो भी आपके दर्शकों को बताना जरूरी, 40% का ऐसा कोई कहानी नहीं था। एक ठेकेदार ने आरोप लगाया था, जब उसको कोर्ट से नोटिस भेजा गया कि आप आइए गवाही दीजिए, तो वो मुकर गया था। ये 40% का हो सकता भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके नेता ये आर्टिकुलेट ना कर पाए हो, जनता के बीच में समझा ना पाए, नंबर 1। नंबर 2, 38 साल से हमेशा एक सरकार आती है और दूसरी सरकार दूसरे बार बदल जाती है। 2018 के एक और आंकड़ा देता हूं, जो कांग्रेस पार्टी थे उसके वोट परसेंटेज 38% थे और भारतीय जनता पार्टी के 36.35% थे। फिर भी इनके 104 थे, उनके 80 थे। तो देखिए, वोट परसेंटेज कभी कभी ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप की सीट कितनी बड़ी है, उसमें वोटर कितने हैं, उसमें गणित होती है। तो देखिए, कोई चुनाव हार और जीत, देखिए पॉलिटिक्स में है, आप हारेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन हार जीत को आप किस तरह लेते हैं, ये तो मैं कहता हूं, अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हार उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था। ये एक सबक देगा और उनको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, ये एक सबक है उनकी स्ट्रेटेजी को चेंज करने के लिए। उनको एक अच्छा मौका मिला है कि अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग पे वर्कआउट करें कि 2024 का जो चुनाव है उसमें वो फेल ना हो। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र बार बार हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो मोहब्बत राहुल गांधी ने यहाँ पर फैलाई है, उसी वजह से आवाम ने वो वापस लौटाई है कांग्रेस को। क्या लगता है 2024 में वही मोहब्बत? मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट के लिए मैं बोल देता हूँ। चाहे आप भारत यात्रा जोड़ लो या 4% मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन के ऊपर स्टे लेने वाली बात हो या बजरंग दल को बैन करने वाले ये लोग ने जो कुछ भी बोले, वो सारी बातें अपनी जगह। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एससी होने के नाते वो राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं, वो एक सौगात है। ये सब एक दिखावा है।
बहरहाल बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं था और 40% की रिश्वत की बदनामी थी, इसलिए बीजेपी ने यही सोचा कि एक पत्थर से दो शिकार करे, इस तरफ जेडीएस को भी तो नुकसान जनता के पहुंचा दे सामने जाके और अनाउंस कर दिया था क्या? और इनके खान हाथ में साहब, जीत का यहाँ झुंझुना रोकूंगी, पकड़ा दो यहाँ रोकूंगी ताकि ये खान लोग साहब। लड़ते रहे क्या बस। जनता के सामने बीजेपी ने जाके बोल दिया था कि हमें वोट मत दीजिए, हमारा वोट कांग्रेस को नहीं दीजिए, ऐसा कुछ ना 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 ना, ये चमत्कारी बातें देश ऐसी है, कर यहाँ रहे हैं? चमत्कार कई चीजों के होते हैं। मैं इस डिबेट में वो अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात मैं आपकी वो वक्त आने पे उसकी बाकायदा डिबेट होगी। आप इस बात का इंतजार रखिए कि ये 1.5 साल की झगड़े वाली सरकार का नतीजा क्या होने वाला है। ठीक। बस मेरे लिए क्या फर्क पड़ रहा है, बीजेपी भी हमारा गला काटा है, कांग्रेस ने भी हमारा गला काटा है। शहीद तो इस राज्य में हम हुए जेडीएस वाले और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्रीमान देवेगौड़ा की मेहनत जो विफल हुए हम लोग, इसके लिए हमको इसका दुख है। हम ये दुख व्यक्त करते हैं और हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश तो करेंगे, अगर लेकिन इन दोनों का भी वक्त इंतजार करेंगे। 1.5 साल के बाद जो सरकार है कांग्रेस की गिर जाएगी, जेडीएस के पास भी अच्छी खासी सीटें हैं, जेडीएस क्या भूमिका निभाएगी? चलिए बता दीजिए, क्या गणित गुणा गणित है जेडीएस के पास? वक्त बताएगा मैडम जी, वक्त का इंतजार करें हम। ठीक है, वक्त का काजल जी, इंतजार तो वक्त कर ही का रहे हैं इंतजार सर। कर। चलिए ठीक है, तिवारी जी 1.5 साल बस खुशी मना लीजिए, 1.5 साल के बाद आपकी सरकार गिर जाएगी और मैं आपसे दोबारा बात करूंगा 1.5 साल। बीजेपी ये कह के आई है कर्नाटक की जनता को कि आप हमारे हिस्से की वोट जो है कर्नाटक में दे दीजिए, राहुल गांधी खुश हो जाएंगे, हमने उनकी सांसदी छीन ली है। जी काजोल जी, तिवारी जी काजोल जी, हमारे जो खान साहब बैठे हुए हैं जेडीएस की, आपने उनको 3 बार मौका दिया, लेकिन कर्नाटक के गंभीर विषय पे उन्होंने बात न करते हुए 3 बार उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को झुंझुना मिला है, 1.5 साल में सरकार चली गई। तो यह झुंझुना इन्होंने स्क्रिप्ट जो है लिख के लाए हैं और 3 बार वही बोले और नया कुछ नहीं बोले। काजोल जी, जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी कर्नाटक में, लाखों की लाखों में तादाद के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे थे, राहुल गांधी की यात्रा के साथ जुड़ रहे थे। हमने बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा मजबूती से कर्नाटक में उठाया था। मैंने सारे मुद्दे तो गिना दिया, आपके, और बीजेपी की कमजोरी भी बता दिया। सुना ना, आप भी सुन लीजिए। बोलिए तिवारी जी। उसके बाद आपने देखा कि लोकसभा के अंदर जब राहुल गांधी जी इस देश की वकालत कर रहे थे, इस देश के जवानों की वकालत कर रहे थे, तो उसके बाद किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी माइक को बंद करवाया, उनको निलंबित होना पड़ा, उनके घर को खाली करा दिया गया। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, खुद राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी तक कर्नाटक की जनता के बीच में जाके, जनता की अदालत में जाके। तिवारी जी, नेटवर्क की समस्या हो रही है। चौधरी साहब, वाकई ये कांग्रेस के लिए प्यार है जनता का या बीजेपी से बहुत बड़ी चूक कहीं ना कहीं हुई है? काजोल जी, कॉन्फिडेंस में आया है पूरी तरीके से, वो सर माथे होता है। सुनिए ना, यही बात प्रभु सुनिए ना, अंकित भाई सुनिए तो सही, 30 सेकंड में क्लियर करूंगा। सुनिए, आप ऐसा मानो, सुनिए तो सही, एक जगह सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मिल गई कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस क्या करता हूँ के कार्यकर्ताओं का पता है कि आप अपना मुख्यमंत्री तय करें, और जिस दिन मुख्यमंत्री तय कर देंगे, चाहे आज या कल, मुख्यमंत्री तय होते ही कांग्रेस में बगावत चालू हो जाए। इसके अलावा दूसरा विषय पर सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, आपका नंबर आएगा तो आप बोलिए, आपका नंबर आएगा तो आप बोलिए, तिवारी जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपका बारी आएगा तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। यही राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की सदस्यता, इनको बोलने नहीं दूंगा, मुझे पूरा करने दीजिए। तिवारी जी वापस आऊंगी, आप अपनी बात करिए। एक नंबर का झूठा व्यक्ति कर्नाटक में जाके चीख के चिल्ला रहा था, एक नंबर का झूठा इंसान कर्नाटक में जाके झूठ बोल रहा है, उसने कर्नाटक हिस्टोरी का प्रचार कर रहा था, देश की युवाओं की बात नहीं कर रहा था, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा था, निकम्मा प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाके झूठा प्रचार कर रहा था, प्रचार मंत्री बन के घूम रहा था, जनता ने उसे भी कर्नाटक में तेरा झूठ फल नहीं लगेगा, तेरा झूठ नहीं लगेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं?
चलेगी नहीं चलेगी। ऐसे ही रुकिए। हालत कर्नाटक में होने जा रहे हैं। चलिए ठीक है ठीक और है। तिवारी जी के अरे 3 चेहरे दिन पे हो डर चुके हैं, बता नतीजे रहा आए हुए हैं, है। आप क्यों गुस्सा, आप किस बात का गुस्सा, बधाई दीजिए, बात खत्म करिए। चलिए देखिए ठीक है संजय जी। काजोल जी, एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं छोटी सी एक बात बोलना चाहता हूँ। जिस तरह हमारे तिवारी जी प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे, भाई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, आपके भी है, हमारे भी, हम सबके जो है बैठे बिल्कुल। हुए हैं। कम से कम पद की गरिमा को रखना चाहिए। और जब आप बोलते हैं महंगाई, मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, महंगाई की बात करते हैं, आपको पता है पेट्रोल के प्राइस दिसंबर 2000 में कितना था, और जब आपकी सरकार चली गई 2013 में कितना था, आपको बता देता, आपको नहीं पता होगा। 33 रुपए का पेट्रोल था, जब आप छोड़ के गए तो 72 रुपए का। इन्फ्लेशन रेट समझते कितना होता है? 75% बढ़ गया था। आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं आपको 1991 के आंकड़े देता हूँ, 5.60% था अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आज के 2020 में चले जाइए, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? 5.68%। तो कभी 20 साल में एम्प्लॉयमेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बढ़ा है। नो डाउट कोरोना काल में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, उसका कारण है। तो आप समझिए, देखिए आरोप लगाना आपका हक बनता है, आप आरोप लगाइए, खूब आरोप लगाइए, लेकिन प्रधानमंत्री आपके भी है। कौन सा झूठा आरोप उन्होंने बता दिया? आप लोग बरगलाने की बात करते हैं। इन्फ्लेशन रेट में आपको बताता हूं, 2009, 2010, 2011, 2012 पीसीआर को मैं बोलिए डिटेल्स भेज दूंगा, सारे के सारे डिटेल्स। ये मत बोलिए कि सब झूठ है आपके वजह से। राहुल गांधी के यात्रा से सरकार जीती है। जिस समय यात्रा कर रहे थे तेलंगाना में विधानसभा आप हार चुके थे। आपको समझना पड़ेगा गणित क्या है। आपको गणित नहीं पता, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का, बने रहिए, लेकिन आपको गणित नहीं पता। आप एसडीपीआई से पूरा गणित बताएंगे, पूरा गणित बताएंगे। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, शायद हो सकता है हमारे जेडीएस भाई को ना पता, मैं आपको गणित बताता हूँ क्या हुआ है। आप मालूम है एसडीपीआई 100 सीटों पे लड़ने वाली थी, एसडीपीआई 20 सीटों पे क्यों लड़ी थी? आपका पैट हुआ था उसके पीछे। आप समझ नहीं रहे क्या? आपकी 90% मुसलमानों ने आपको वोट दिया। पहले आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सरकार को, एक व्यक्ति को, एक पार्टी को इतनी परसेंट वोट मिल गया हो। आप समाजवादी पार्टी को बोलते हैं, आरजेडी को बोलते हैं, यादव की पार्टी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से मिला। सर नहीं, अरे सर सुन लीजिए, आपको पता है या आपको नहीं पता? आप मोदी जी के भाषण से मिला है। मोदी भाषण से नहीं मिला है, मोदी जी के भाषण से सीट बढ़ गई है। देखिए आप आरोप लगाइए भारतीय जनता पार्टी पे, बिल्कुल लगाना चाहिए, आपको प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए, लेकिन पद की अगर आप गरिमा का ख्याल होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। संवैधानिक पद पर अगर कोई है तो उस गरिमा का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। ये बात बहुत सही है। बजरंग बली को चुनाव में उतार दिए थे। बिल्कुल मैनिफेस्टो में आप लेकर आए थे तिवारी जी। बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से तिवारी जी करेंगे। मैनिफेस्टो में तो आप ले आए, तो चुनाव में तो ऑटोमेटिकली आ गए हैं। उसके बाद तो फिर अगर लेकर आएंगे तो मुद्दा बनेगा। काजल जी, डिबेट डाइवर्ट हो गया आपका। ये नेशनल डिबेट हो गया, कर्नाटक डिबेट नहीं रहा है। मुद्दे सारे कर्नाटक के ही हैं सर, कर्नाटक में यही चीजें हुई तो हैं। लेकिन ये पूरा नेशनल डिबेट पे आ गए आप लोग, उसके इश्यूज अलग है। आप कौन सा चाइना, नहीं, एक मिनट सर, चाइना ले आओ, पाकिस्तान ले आओ, हिमाचल में जाएंगे, श्रीलंका पे जाएंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो नेशनल मुद्दे। अभी हम कर्नाटक इश्यूज पे जब बात करें, एक मिनट, एक सेकेंड, आपने कहा कि जेडीएस वालों को आंकड़ों का पता नहीं है। आंकड़ों का पता उस वक्त आंकड़े रखे जाते हैं जब जिस सब्जेक्ट पे डिबेट हो रहे हैं। डिबेट डाइवर्ट कर देंगे, चिल्लाएंगे, पब्लिक के क्यों समझ में नहीं आएगा। एक आदमी बात करें प्लीज। आपको ये पता आप हारे क्यों? मैं आपको बताता हूँ हारे क्यों। आपके अपने पार्टी अंतर्द्वंद से आप हारे हो। बड़ा भाई छोटा भाई आपस में ही नहीं पट रही है, तो पार्टी को तो ये हाल होगा ना। आपको नहीं पता पार्टी में क्या हो रहा है। वोट परसेंटेज जो शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ, किसका है? जेडीएस का है। आप तकरीबन 18 से 19% पे रहते थे, आप 12 से 13% पे। सर मैंने पहले ही कहा कि एक सेकेंड, मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि जनता दल को दबाया जाए। जैसे कि हमारे मिसेस अम्बरीश ने कहा कि बोले मंड्या के हम लोग ने टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सब इनकी भविष्यवाणी का सत्य हो रहा है। मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ एक षड्यंत्र है, वो वक्त पे बाहर आएगा। सर हमारे एक कहावत है, जो शुतुरमुर्ग होता क्या करता, आंख बंद कर लेता, बोलता उसको दुनिया में कोई नहीं देख रहा। बिल्कुल ठीक है। सर बातों से जीतना हो, सुनिए, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर, ये सब मिसालें जो हैं वो बच्चों को दी जाती है। एक सुलझे हुए लोग जब नेशनल चैनल पे डिबेट पे बैठे तो हम लोग अपनी गरिमा रख के बात करेंगे, तथ्यों पे बात करेंगे, आधारों पे बात करेंगे, पॉलिसी पे बात करेंगे। और हम लोग आज जैसे कि आप कहते हैं कि आंकड़ों पे बात करेंगे, तो आंकड़ों पे बात करेंगे। बेकार की बहस से मेरे बच्चे जो है, मेरी नस्ल जो है इस देश की,
वो गुमराह हो जाएंगे, कल वो भी ये चौराहे पे शुरू करेंगे। ये मार्ग मत बताइएगा। चलिए ठीक है, हम लोग तिवारी जी डिसिप्लिन से वापस सब्जेक्ट आते पे बात डिबेट पर आते हैं, डिबेट पर आते हैं। तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए काजोल जी, मैं वही कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को जो माइंडेट मिला है, उस माइंडेट से आपने देखा ममता बनर्जी के भी सुर बदले हैं, तमाम विपक्ष के सुर बदले। कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है, और उस कॉन्फिडेंस को लेके हम राजस्थान में भी जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे। राजस्थान तो में, देखना राजस्थान जाएंगे, आप मध्य प्रदेश भी जाएंगे, आप छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, लेकिन कर्नाटक का तो पहले हिसाब राजस्थान में आप देखना, बता दीजिए क्या तय हुआ है। मैं घूम के कर्नाटक पे आऊंगा, मैं कर्नाटक पे आऊंगा। सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। काजोल जी, आपको पता है कि किसी चैनल पे और तमाम चैनलों पे भारत का नक्शा दिखाया जाता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उस नक्शे में पूरे के पूरे भगवा कलर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दिखाई जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के मात्र 6 सरकारें बची हैं, और पूरी की पूरी तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद सरकारें चली जा रही। हिमाचल में आपने देखा, कर्नाटक में देखा, दिल्ली एमसीडी देखा, पूरी की पूरी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार धुआंधार प्रचार किया, पूरी ताकत लगा दी। उसके बाद भी उनकी हवा नहीं चल रही है, उसके बाद भी उनका जो लहर है वो नहीं चल रही है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का फेलियर है। 2024 का इंतजार हम कर लेते हैं। 2024 देखिए, अभी बात हमारे राजनीतिक विश्लेषक है संजय राणा जी, उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने जिक्र भी किया 2018-2019 का भी, उसमें अंतर साफ था। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि जो अंतर तब था वही अंतर अभी होगा, लेकिन सवाल ये है कि वो जो मोदी मैजिक था, वो जो मोदी की आंधी थी, वो क्या वाकई बरकरार है लोकसभा चुनाव के लिए? चौधरी साहब। काजोल जी, मैं अपने भाई तिवारी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी मैजिक तो बरकरार था, बरकरार है और बरकरार रहेगा। खत्म हो गया। कर्नाटक के अलावा आपने कर्नाटक की बात करी, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की स्थिति देखी, 17 की 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में, नगर निगम को आप कर्नाटक विधानसभा में जोड़ रहे हैं। तिवारी जी आप चुप रहिए, केवल आप ही डिबेट में कोई बैठे हैं, और भी लोग बैठे हैं। नगर निगम की बात क्यों कर रहे हैं? नगर निगम की बात क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सहनशीलता ले लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए तिवारी जी। कर्नाटक में भी आए हो, कितने दिन रहोगे, कितने दिन नहीं रहोगे, मुख्यमंत्री का चेहरा तो बता नहीं पा रहे हो। जनादेश की चोरी करने वाले हो, देश की आप बात कर रहे हो। आप राजस्थान में सचिन पायलट को बचा नहीं पा रहे हो, कर्नाटक की मध्य प्रदेश में कहीं आपका अस्तित्व नहीं है। आप कहाँ की बात करते हो तिवारी जी? कहाँ की झुंझुना लेके घूम रहे हो हाथों में, कर्नाटक का झुंझुना लेके हाथों में घूम रहे हो, और मोदी जी की बात करते हो। मोदी जी के ऊपर पूरे देश का विश्वास है। वो झुंझुना जो है वो कैसे कांग्रेस के पास चला गया, बीजेपी ने कैसे दे दिया कांग्रेस को? अरे आप क्या बोलेंगे? आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, अब खत्म हो चुके हो आप लोग। अब काजोल जी, इनका माइक 1 मिनट बंद कर दीजिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। कर्नाटक जीतने के बाद तिवारी जी का थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। अब सुन लीजिए तिवारी जी, आप पूरा कर्नाटक आप सोच रहे हो, मुख्यमंत्री आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, किस दल की बात करते हैं आप? हम लड़ते हैं चुनाव, आप बताइए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है आपका? क्या करिए, अगर आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बता दीजिए। आज पूरी जनता नेशनल चैनल पे राहुल गांधी जी एकमात्र चेहरा है हमारे। कौन? राहुल गांधी जी एकमात्र चेहरा है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, एकमात्र चेहरा प्रधानमंत्री के लिए, जो कहते हैं आलू की मशीन वही राहुल गांधी जी, वही राहुल गांधी जी से प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं, वही राहुल गांधी जी से पूरी काजल जी सदन में बोलने नहीं देते। उनकी सदस्यता रद्द कर दी। काजल जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ। बात करते हैं आरिफ खान साहब वापस। तिवारी जी सुनिए, चौधरी साहब, वो डिसाइड कांग्रेस कर लेगी कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। आप कर्नाटक पर बोलिए, कर्नाटक पे क्या हालात हो गए, क्यों आ गए कर्नाटक? बिल्कुल, बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, बहुत शॉर्ट में। पे ही आ रहा हूँ। कर्नाटक की हार को हम स्वीकार करते हैं, जनता का जो भी आदेश होगा वो हमारे सर माते हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, कर्नाटक में जो हमसे कुछ गलतियां हुई है, हम उसे सुधारने का काम करेंगे। लेकिन कर्नाटक में कभी भी
ठीक है। एक ही सरकार रिपीट नहीं हुई है, हमेशा चेंज। ठीक है, ठीक है। दूसरा चलिए, विषय, ठीक है। आपने मान कहा लिया, 2024 संजय जी, क्या 2024 वाकई में यही गणित रहा मोदी जी कि का कोई कर्नाटक में मुकाबला किसी सरकार पार्टी से रिपीट नहीं। नहीं हुई है, 2024 इतिहास में दोहराया गया पूर्ण है, बहुमत से या फिर भारतीय बीजेपी जनता पार्टी की की सरकार बनने कमी जा रही रह है। गई है कर्नाटक में? सुन लीजिए अब, या फिर बीजेपी की कमी रह गई कर्नाटक में? काजल, अगर प्रश्न मुझसे तो कृपया रिपीट करेंगे कि मैं सुन नहीं पाया कि संजय जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कांग्रेस को कि चेहरे उनके पास नहीं है, वो चेहरा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी बन जाता है कि अभी उन्होंने कहा कि सरकारें रिपीट नहीं होती कर्नाटक में, क्या वाकई यही इतिहास दोहराया गया है या फिर गणित कुछ और था? कहीं ना कहीं चूक हुई है जो भाजपा को समझ नहीं आ रहा है या भाजपा मान नहीं पा रही है? संजय जी, काजल, इसको दो तरीके से देखने की जरूरत है। तरीका एक है कि जो 38 साल का इतिहास है उसको देखे, शायद 5-5 साल में सरकार बदलती रहती है। अब मैं आता हूं ऐसे एनालिस्ट के हिसाब से, अगर मुझसे बात की जाए कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई थी, कि भारतीय जनता पार्टी हार का कारण बहुत सारे कारण है। देखिए, आप माने ना माने, मोदी जी एक तरह से इनके लिए हनुमान बोले तो भी वो छोटा हो जाएगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है और वो अपने बल पे सब चुनाव नहीं जिता सकते, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को भी काम करना चाहिए, कुछ नेताओं को भी काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई है, हमें लगता है उस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो आत्ममंथन कर लेंगे तो हो सकता है उनके लिए 2024 का चुनाव आसान हो जाएगा। मैं अगेन बोलता हूँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि कर्नाटका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। एटलीस्ट उनको एक आत्ममंथन, चिंतन करने का जो समय मिला है, जहां जहां गलतियां हुई हैं उसको दुरुस्त करने का। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जोश में ना आए, सीखने की जरूरत जोश है। में होश ना खोए। अब हाँ, जोश में होश ना खोए, क्योंकि अभी लड़ाई बड़ी लंबी है। बिल्कुल। खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत छोटा सा कमेंट। मेरा छोटा सा कमेंट है, ये दोनों, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों हमारे लिए आचार है, चाहे आम का हो या नींबू का हो, हमको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, ठीक है। और रही बात हमारी, एक तो केसर वाला येलो कलर के लाडू है और ये दूसरा नंदनी वाला पेड़ा है। ये दोनों मेरे लिए तो आचार है। हम तो अपना गुड़ बनाने चले, हम अपनी पार्टी को तैयार करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म का जो चेहरा है वो कल तक सामने आ जाएगा, क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है और कर्नाटक को उनका सीएम भी मिल जाएगा, जिसके लिए जनता ने वोट किया है, मेहनत की है, कड़ी धूप में वो गए हैं, अपना वोट डाला है और एक मजबूत पार्टी को फिलहाल चुन लिया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तय करने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस आखिर सीएम का चेहरा सामने क्यों नहीं लेकर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि आगे 2024 का चुनाव है, अभी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव है। हालात वैसे नहीं होने चाहिए जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुए थे और फिलहाल राजस्थान में जो बने हुए हैं। इसलिए कांग्रेस बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही सोच विचार करके कोई फैसला लेना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।